अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबुन अल अम्न व ज़हाब अर्रौ फ़िल मनाम। हद्दसना उबैदुल्लाह बिन सईद क़ाल हद्दसना अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिमा क़ाल हद्दसना सख़्र बिन जुवैरिया क़ाल हद्दसना नाफ़े अन्न इब्न उमर क़ाल अन्न रिजालन मिन अस्हाबिन नबी अलैहिस्सलाम कानू यरौन रु'या अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़यक़ुस्सूनहा अला रसूलिल्लाहि फ़यक़ूल फ़ीहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा शा अल्लाह व अना ग़ुलामुन हदीसुस्सिन व बैती अल मस्जिद क़ब्ल अन अनकिहा इला आखिरिल हदीस। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रब की दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ के दर्स में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की हदीसें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज के दर्स में किताब ताबीर का जो पहला बाब है, इमाम बुखारी ने बाब का नाम रखा अल अम्न व ज़हाब अर्रौ फ़िल मनाम। ख्वाब में खौफ के चले जाने के बारे में। ख्वाब में कोई डर भी हो और वो डर फिर चला भी जाए, डर ख़त्म हो जाए, इस पर ये बाब बनाया इमाम बुखारी ने। और इस पर जो पहली हदीस पाक लाया इमाम बुखारी ने, कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, ये हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के बेटे हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि अन्ना रिजालम मिन अस्हाबिन नबी अलैहिस्सलाम, के हुज़ूर के सहाबा कानू यरौन रु'या अला अहद रसूलिल्लाह, हुज़ूर के ज़माने में ख्वाब देखते थे, सहाबा किराम ख्वाब देखते थे। फ़यक़ुस्सूनहा, तो अपना ख्वाब हुज़ूर से बयान करते थे कि या रसूलल्लाह हमने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। फ़यक़ूलु फ़ीहा रसूलुल्लाह माशा अल्लाह, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब के जवाब में जो भी अल्लाह चाहता बयान फरमाते, ताबीर इरशाद फरमाते। सहाबा ख्वाब देखते, सहाबा अपना ख्वाब हुज़ूर के पास बयान करते, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनके ख्वाब की ताबीर जो आपके इल्म में होता आप बयान फरमाते। और ये अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं व अना ग़ुलाम हदीसुस्सिन, मैं कम उम्र का लड़का था, व बैती अल मस्जिद क़ब्ल अन अनकिहा, और निकाह से पहले मेरा घर ही मस्जिद था। दो बातें इन्होंने कही, एक तो ये कि मेरी उम्र कम थी, ये उन दिनों की बात है कि सहाबा हुज़ूर के पास ख्वाब बयान करते थे, और उम्र भी कम थी, शादी भी नहीं हुई थी, तो मेरा घर ही मस्जिद था, यानी अक्सर मैं मस्जिद में ही रह जाता था। फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी, ये कहते हैं कि जब सहाबा हुज़ूर के पास ख्वाब बयान करते, फिर हुज़ूर ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमाते, तो कहते हैं फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी, मैं अपने दिल में कहा कि लौ काना फ़ीका खैरुन लरअयता मिस्ल मा यरा हाउलाए, कहने लगे अपने दिल में कि अगर तुझ में कोई भलाई होती ना तो तुम भी ख्वाब देखते जैसे सहाबा ख्वाब देखते हैं। अपने आप को कहने लगे अब्दुल्ला इब्न उमर, खुद से बात करने लगे कि अब्दुल्ला इब्न उमर, तुझ में अगर कोई भलाई होती ना तो जैसे सहाबा ख्वाब देख रहे हैं वैसे तुम भी ख्वाब देखते। ये अपने आप को कोसने लगे कि मुझे कोई ख्वाब नज़र नहीं आता, ख्वाब नज़र आए तो मैं हुजूर से बयान करूं, फिर हुजूर ताबीर इरशाद फरमाएं। ये दिल में बात आई और घर गए। जब रात को सोए तो कहते हैं कुल तो अल्लाहुम्मा इन कुंता तालबु फ़ी खैरिन फ़अरिनी रुयन, जैसे लेटे ना तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मौला अगर मेरे लिए तेरी बारगाह में कोई भलाई है तो मुझे भी कोई ख्वाब दिखा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला अगर मेरे लिए कोई भी भलाई तेरे बारगाह में है तो मुझे कोई ख्वाब दिखा। तो अब ये कहते हैं मैंने ये दुआ करके सो तो गया, तो फ़बैनमा अना कज़ालिक इज़ा जानी मलिकान, कहने लगे कि मेरी दुआ कबूल हो गई और मैं ख्वाब देखने लगा। ख्वाब क्या देखा? कहते इज़ जानी मलिकान, दो फरिश्ते मेरे पास आए, फ़ी यद कुल्ले यदिम मिनहुमा मुक़मातुन, और उनमें से हर एक के हाथ में गुर्ज़ था। जो फरिश्ते आए थे ना, हर एक के हाथ में गुर्ज़, मारने वाला जो होता है, हर फरिश्ते के हाथ में गुर्ज़ थे, वो भी लोहे के। यकबुलानी बी व अना बैनुमा अदउल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहन्नम,
और वो दोनों फरिश्ते जिनके हाथ में लोहे के गुर्ज थे वो मुझे लेकर जहन्नम की तरफ जाने लगे। और जब मैं जहन्नम करीब देखा ना तो मैंने दुआ किया, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम की आग से। फरिश्ते फिर भी मुझे जहन्नम के करीब ले गए। कहते सुम्मा उरानी लक़ियनी मलिकुन फ़ी यदिही मिक़माअतुन, कहते हैं कि फिर फरिश्तों ने मुझे जहन्नम दिखाया। मैंने वहाँ पर भी फरिश्तों को देखा जिनके हाथ में लोहे के गुर्ज थे, अलग दूसरे फरिश्ते भी। फ़क़ाला ली लम तुरा, जब जहन्नम भी देखा, जहन्नम के फरिश्ते भी, और जहन्नम भी करीब है और हर हाथ में लोहे के गुर्ज भी हैं, तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये लोग मुझे जहन्नम में डाल तो नहीं देंगे। जैसे ही मैं डरा ना, इब्ने उमर का कॉल सुनिए, कहते जैसे ही मुझे डर लगा तो फरिश्तों ने मुझे कहा लम तरा नेमर रजुल अंता लौ तुक्सिरु सलात। फरिश्तों ने कहा डरिए नहीं, आप तो अच्छा आदमी हैं, आप कसरत से नमाज पढ़ते हैं। फरिश्तों ने अच्छा आदमी की मेयार, अच्छा आदमी के जो एक लाइन इरशाद फरमाया कि अच्छा आदमी कौन है, तो फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने उमर डरो नहीं, तुम डरो नहीं, तुम तो अच्छा आदमी हो, तुम कसरत से नमाज पढ़ते हो, यानी बहुत नमाज पढ़ते हो, तुम अच्छा आदमी हो। यानी फ़रिश्तों के यहाँ भी अच्छा आदमी है वो जो नमाज पढ़ता है। दुनिया चाहे किसी को कुछ भी अच्छा कहे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक, फ़रिश्तों के नज़दीक वो आदमी अच्छा है जो नमाज पढ़ता है। फ़रिश्तों ने कहा घबराइए नहीं, आप अच्छे आदमी, आप नमाज पढ़ते हैं। फ़न तलक़ू बी हत्ता वक़फ़ू बे जहन्नमिन, कहने लगे फ़रिश्ते मुझे और आगे ले गए, यहाँ तक कि मैं जहन्नम के बिल्कुल किनारे पे ले जाकर खड़े कर दिए। जहन्नम कैसी थी, कहते हैं मुतवियतुन का तय्यिल बीर, मैंने जहन्नम को देखा गोल कुएँ की गोलाई की तरह। जहन्नम की जो एक अंदाज़ था, उसके बनाने की तामीरी अंदाज़ जो है, कहने लगे कि मैं जहन्नम को देखा कि गोल है, कुएँ की तरह गोल है। और कहते हैं कि कुरून कफरनल बीरा बैना कुल्ला करनैन, और ये भी कहने लगे कि उस जहन्नम के ऊपर मुंडेर थे कुएँ की मुंडेर की तरह। जैसे कुएँ में मुंडेर होता है ना, जो कुएँ के चारों तरफ छोटी दीवार खड़ी कर देते हैं, छतों में भी मुंडेर होता है, तो वहाँ जहन्नम के ऊपर भी मुंडेर थे। और कहने लगे दो मुंडेर थे और दोनों मुंडेर में फरिश्ते थे, और उन फरिश्तों के हाथ में भी लोहे के गुर्ज थे। व अराफिया रजुलान मुअल्लक़ैन बिस्सलासिल रुऊसुहुम अस्फलुहुम अरफ़्तु फ़िया रिजाला बिन कुरैश। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहने लगे जब मैं जहन्नम को करीब से देखा तो मैं देखा कि कुछ लोग वहाँ लटकाए गए हैं, और इस अंदाज से लटकाए गए हैं कि सर नीचे है और पैर ऊपर है, और आग में लटक रहे हैं। तो देखते हैं कि जब मैंने उन लोगों को देखा कि आग में यूँ उल्टा लटकाए गए हैं, मैंने पहचानने की कोशिश किया कि कौन लोग हैं। तो कहते हैं कि अरफ़ तो फ़िहा रिजाल मिन कुरैश, मैंने पहचाना कि उसमें कुरैश के कुछ कुफ़ार थे, कुरैश के कुछ लोग थे। फ़न सरफ़ू भी, फरिश्तों ने मुझे जहन्नम दिखाया, उसके बाद वापस ले आए। अन ज़ातिल यमीन, दाहिने तरफ से, जब दाहिने तरफ से मुझे वापस ले आया, मैं वापस अपने बिस्तर में, और फिर ये कि सुबह जब बेदार हुआ, फ़क़सस्तहु अला हफ्सता, हज़रत हफ्सा बिनते उमर, ये हुज़ूर की ज़ौजा थी, हज़रत उमर की बेटी थी। हज़रत उमर की बेटी और हुज़ूर की ज़ौजा मतलब अब्दुल्लाह इब्ने उमर की बहन, जो ख्वाब देख रहे थे, उनकी बहन हुज़ूर की ज़ौजा हज़रत हफ्सा से इन्होंने अपने ख्वाब को बयान किया। हुज़ूर की ज़ौजा है, इब्ने उमर की बहन है, और अब्दुल्ला हज़रत उमर की बेटी है हज़रत हफ्सा। इनसे इन्होंने अपनी बहन से अपना ख्वाब बताया। कहते हैं कि फ़क़स्तुहा हफ्सा अला रसूलिल्लाह, फ़क़सतहा हफ्सतु अला रसूलिल्लाह, और मेरा जो ख्वाब मैंने बहन को बताया हफ्सा को, उन्होंने वो ख्वाब अल्लाह के रसूल को बताया। तो फ़क़ाला रसूलुल्लाह, ताबीर बताने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बताया गया। तो हुज़ूर ने क्या ताबीर इरशाद फरमाए, सुनिए। फ़क़ाला रसूलुल्लाह इन्ना अब्दुल्लाह रजुलुन सालिहुन, आका ने भी फरमाया कि अब्दुल्ला तो नेक आदमी हैं। फ़क़ाला नाफ़े लम यज़िल बाद ज़ालिका युक्सिरुस सलात, इस ख्वाब को देखने के बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर पहले से ज़्यादा नमाज पढ़ने लग गए। पहले भी नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन इस ख्वाब को देखने के बाद कि अल्लाह के फ़रिश्तों के नज़दीक नेक शख्स की जो लाइन है वो ये है कि जो नमाज़ पढ़ता है वही नेक है। एक तो ये समझ में आया, यानी नेक वो है जो नमाज़ पढ़ता है, ये बुखारी शरीफ की हदीस क्लियर है। जो नमाजी है वही नेक है, वही अच्छा आदमी है। अगर नमाजी नहीं है बाकी सब कुछ है तो वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी वो है जो नमाजी है, ये याद रखें इसको, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक। तो अच्छा आदमी वही है जो नमाजी है, एक तो ये। और दूसरी ये बात समझ में आई कि जब अब्दुल्ला इब्ने उमर ख्वाब देख रहे थे, जहन्नम करीब थी,
और इनको डर लग रहा था। तो फरिश्तों ने कहा घबराइए नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, आप नमाजी हैं, कसरत से नमाज़ पढ़ते हैं। मतलब बताना ही चाह रहे थे कि नमाजी आदमी को जहन्नम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमाजी है तो आपको जहन्नम से कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जहन्नम से आपको कोई मसला नहीं होगा, आप नमाजी हैं। मतलब ये कि नमाज जो है ना, ये मुसीबतों का इलाज है, नमाज परेशानियों का इलाज है। सबसे बड़ी परेशानी का नाम जहन्नम है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी परेशानी का नाम जहन्नम है। जहन्नम से बड़ी कौन सी परेशानी? दुनिया की सारी परेशानी जहन्नम के सामने कोई भी कुछ भी हैसियत नहीं रखती। तो अब अगर जहन्नम जैसी परेशानी से नमाज बचा सकती है तो आप गौर करें दीगर परेशानियों से बचने के लिए नमाज से बेहतर क्या होगा। रिवायात सुनिए। सैयदतुना राबिया बसरिया, कितनी मशहूर अल्लाह की वलिया है ना। राबिया बसरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर रात के वक्त एक चोर दाखिल हुआ। राबिया के घर में रात के वक्त एक चोर आया और चोर ने अपनी चोरी के लिए आया था वो, तो हर घर में कोने कोने में तलाशी ली कि कहीं कोई चीज़ मिल जाए तो चुरा के लेके जाऊं। तो राबिया बसरिया का घर था, कोई दुनियावी औरत का घर तो था नहीं, वो अल्लाह की वलिया का घर था। चोर ने पूरे घर में तलाशा, एक वज़ू बनाने के लोटे के अलावा कुछ नहीं मिला। लोटा मिला, वो भी वज़ू बनाने का, और कुछ भी नहीं मिला। जब वो जाने लगा तो राबिया बसरिया ने फरमाया, अगर तुम चोर हो तो खाली नहीं जाओगे। फरमाया मेरे घर आए हो, खाली थोड़ी जाओगे, चोर हो तो खाली नहीं जाओगे। उसने कहा मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। राबिया बसरिया ने फरमाया, ए गरीब, इस लोटे से वज़ू करके कमरे में दाखिल हो जा और 2 रकत नमाज अदा कर, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। फरमाया आया है तो लेके जाएगा, जो लोटा तुमको मिला है उसी लोटे से वज़ू बनाओ और मेरे कमरे में दाखिल हो और नमाज़ पढ़ो 2 रकत, और फिर कुछ मिलेगा तुमको। अब वो चोर था, उसको लालच लगी, उसने वज़ू किया। जब नमाज के लिए खड़ा हुआ तो सैयदतुना राबिया बसरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इधर दुआ के लिए हाथ उठाई, उधर वो चोर मुसल्ले पे खड़ा हुआ, राबिया बसरिया ने दुआ के लिए हाथ उठाई। ए मेरे अल्लाह, दुआ करने लगे, ए मेरे अल्लाह, ये शख्स मेरे पास आया लेकिन इसको कुछ ना मिला, अब मैंने उसे तेरी बारगाह में खड़ा कर दिया है, उसे अपने फजल से महरूम नहीं करना। ये अंदाज़ होता है दुआ मांगने का, ये एक अंदाज़ होता है। यानी आप यकीन करें, दुआ के अल्फाज जितने अच्छे होते हैं दुआ उतनी जल्दी कबूल होती है। अच्छे अल्फाज खुदा को बहुत पसंद हैं। यानी आदमी खूबसूरत अल्फाज के ज़रिए, जैसे महशर के मैदान के बारे में ये बहुत मशहूर है ना, कि जब क़यामत में सारे लोग अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो अल्लाह करीम हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपने पास आने की इजाज़त देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब जाएंगे ना अल्लाह की बारगाह में, तो उस वक्त हुज़ूर सजदे में सर रख कर, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि इतने खूबसूरत अल्फाज से हुजूर अपने रब की तारीफ़ करेंगे कि इतने खूबसूरत अल्फाज से पहले किसी ने ना अल्लाह की तारीफ़ किया होगा और ना उसके बाद कोई करेगा। और जब वो खूबसूरत अल्फाज अल्लाह करीम अपने महबूब के ज़बानी अपनी तारीफ़ के सुनेगा तो अल्लाह करीम फरमाएगा, महबूब सर उठाओ, जिसकी शफात करोगे बख्श दिया जाएगा। यानी अल्लाह करीम को अल्फाज की खूबसूरती बड़ी पसंद है। ये देखिए हज़रत राबिया बसरिया का, फरमाया कि जो मेरे पास आया था मैं कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मौला अब तेरे बारगाह में खड़ा कर दिया हूँ, अब इसे महरूम ना करना। उस चोर को, वो जो नमाज़ पढ़ने खड़ा हुआ था ना, इबादत की ऐसी लज्जत उसे नसीब हुई कि रात की आखिरी हिस्से तक वह नमाज में ही रहा। कहा गया था 2 रकत पढ़ो, लेकिन जब मज़ा आ रहा था ना, लज्जत मिल रही थी, तो नमाज छोड़ा ही नहीं। रात के आखिरी पहर तक वो नमाज में ही रहा। सहरी के वक्त हज़रत राबिया उसके पास तशरीफ़ ले गई। जब सहरी के वक्त राबिया गई ना, तो वो सजदे में अपने आप को, अपने नफ्स को डांटते हुए कह रहा था, ए नफ्स, जब मेरा रब्बे करीम मुझसे पूछेगा मेरी नाफरमानियाँ करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तू अगरचे मेरी मखलूक से गुनाह छुपाता रहा, मगर अब गुनाहों की गठरी लेकर मेरी बारगाह में पेश है। ए नफ्स, अगर रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुलामत करेगा और अपनी बारगाह रहमत से दूर कर देगा तो मैं क्या करूँगा? अपने आप से कह रहे थे वो सजदे की हालत में। जब वो ये सारी बातें कह के फारिग हो गया तो राबिया ने उनसे पूछा, ए भाई, रात कैसी गुजरी? बोला, मैं आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने रब की बारगाह में खड़ा रहा तो उसने मेरा टेढ़ापन दुरुस्त कर दिया। रब ने मेरा टेढ़ापन दुरुस्त कर दिया, मेरी माज़रत, मेरी तौबा कबूल फरमा ली और मेरे गुनाह बख्श दिए और मुझे मेरे मकसद तक पहुंचा दिया। फिर वो शख्स चेहरे पर हैरानी और परेशानी के निशानियां लेकर चला गया। राबिया बसरिया ने बारगाह इलाही में हाथ उठाकर अर्ज़ की, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये शख्स तेरी बारगाह में एक घड़ी खड़ा हुआ तो तूने उसे कबूल कर लिया, और मैं कब से तेरी बारगाह में खड़ी हूँ
क्या तूने मुझे भी कबूल फरमा लिया है? राबिया बसरिया को अब अपनी याद आई, मौला ये थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ, तूने इसको कबूल कर लिया, मैं कब से जा नमाज पे खड़ी रहती हूँ, मौला क्या तूने मुझे भी कबूल किया है? अचानक आपने दिल के कानों से ये आवाज़ सुनी, जब ऐसा उन्होंने पुकारी ना तो आवाज़ आई, उन्होंने सुनी, ए राबिया, हमने इसे तेरी ही वजह से कबूल किया है। जो चोर को कबूल किया है वो तेरी वजह से कबूल किया है और तेरी ही वजह से अपनी नज़दीकी इनायत फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओयूनुल हिकायात में अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़या लिखा है। कितना प्यारा वाक़या है कि ये नमाज के लिए ना, नमाजियों के लिए बहुत खूबसूरत एक तोहफ़ा है कि जो नमाज़ पढ़ते हैं वो अपने नमाज में और मुस्तकीम हो जाए, इस्तिकामत लें। और फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ते थे तो नफ़ल भी शुरू कर दें, नफ़ल कुछ कम पढ़ते थे और बढ़ा के पढ़ें। यानी इबादत की जो लज्जत है ना, आदमी अगर उम्र भर नमाज़ पढ़ता रहा और उतने ही पढ़ता रहा कि वो इशा में 17 पढ़ रहा है तो ज़ोहर में 12 पढ़ रहा है तो मगरिब में 7 पढ़ रहा है, फजर में 4 ही पढ़ रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप यकीन करें उन्हें नमाज का मज़ा नहीं मिला है, लज्जत नहीं मिली उनको। लज्जत ये है कि जब आप ये नमाज़ें उतनी जितनी है उतनी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में ये कि जब लज्जत मिलेगी ना तो आप सोचिएगा कि यार आज इशराक भी पढ़ लेता हूँ, आज चाश्त भी पढ़ लेता हूँ, आज अवाबीन भी पढ़ लेता हूँ, आज जुमा है तो सलातुत तस्बीह भी पढ़ लेता हूँ। जब लज्जत मिलेगी ना तो आदमी यूँ आगे बढ़ेगा, और ये आगे बढ़ना ही रब के कुर्ब के कदम होते हैं, यकीन माने। और जिसको लज्जत मिलती है वो शुरू करता है फिर दीगर चीज़ें भी, वो सोचता है कि फ़र्ज़ तो अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारी में वो तो पढ़ना ही है, अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ? फ़र्ज़ पढ़ने वाला कोई बड़ा काम नहीं कर दिया, वो तो ज़िम्मेदारी है रब की तरफ से, पढ़ना ही है, उसका तो कोई छुटकारा ही नहीं है। कमाल ये है कि बंदा फ़र्ज़ के साथ नवाफिल की और दीगर नमाज़ों की भी कसरत से अदा करे। नमाज क्या चीज़ है? देखिए, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद यानी बेटे की वफ़ात की ख़बर सुनकर नमाज में मशगूल हो गए। हज़रत इब्ने अब्बास ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चाचा के बेटे हैं, इनका बेटा ख़त्म हो गया। जब बेटा ख़त्म हुआ ना तो किसी ने इनको आके बताया कि आपका बेटा इंतकाल कर गया है। तो अब ये जैसे ही सुना कि मेरा बेटा ख़त्म हो गया तो मुसल्ला बिछाया, नमाज में खड़े हो गए और तब तक नमाज पढ़ते रहे जब तक कि लोग उनके बेटे को नहला धुला कर दफना ना दें। आज के दौर का थोड़ी था कि कोई फुला आ रहा है लाश रखी रहो, वो दौर नहीं था। बाप नमाज पढ़ रहा है, लोगों ने नहलाया भी, कफनाया भी और दफना भी दिया। ये मतलब ऐसे ही था, लाश रखने वाली चीज़ नहीं है। तो ये कि अब हज़रत इब्ने अब्बास नमाज में खड़े हुए, जब आप नमाज में खड़े तो लोगों ने नहला धुलाकर दफना दिया, और ये तब तक बाप हैं लेकिन नमाज ही पढ़ते रहे। जब लोगों ने दफना के आए ना तो पूछा, हुजूर गज़ब हो गया, आपका बेटा ख़त्म हुआ था, आप जनाजे में शरीक नहीं हुए। लोगों ने पूछा क्या वजह थी कि आप बिल्कुल नमाज ही पढ़ते रहे, छोड़े ही नहीं नमाज को, यहाँ तक कि इतनी ताख़ीर हुई कि लोग दफना के आ गए। तो आपका जवाब सुनिए। बाप ने कहा कि मुझे इस बेटे से बड़ी मोहब्बत थी। कहा मुझे इस बेटे से, जो मेरा बेटा ख़त्म हुआ, इससे बड़ी मोहब्बत थी मुझे, इसकी जुदाई का सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता था, लेकिन मैं बर्दाश्त करने के लिए नमाज में खड़ा हुआ। नमाज ही वो चीज़ है जिससे मैं बर्दाश्त कर पाया, वरना बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी बर्दाश्त करने के लिए मैं नमाज पढ़ रहा था। गौर कीजिए, हमारे यहाँ भी किसी को तकलीफ़ हो ना, अगर नमाज से लगाव हो जाए ना तो सारी तकलीफ़ का इलाज नमाज है। आपको कभी कोई दुख है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, कुछ है, नमाज इलाज, 100 की एक इलाज नमाज है। अल्लाह करीम ये बात हमारे समझ में डाल दे। सैयदना अबुल हसन सरी सक्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत बाबरकत में आपकी पड़ोसन ने हाजिर होकर अर्ज़ की, हुजूर रात को मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई। सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला कादरिया के बड़े बुज़ुर्ग हैं, कादरी सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह। अब कादरी सिलसिले का शजरा पढ़िएगा ना तो शजरे में ये नाम है, सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। इनके पड़ोसन ने रात को आके इनसे कहा, आकर के कहा कि हुजूर रात को ना मेरे बच्चे को पुलिस लेकर गई और शायद वो मेरे बेटे को तकलीफ़ पहुंचाए, करम फरमाइए, मेरे बेटे की सिफारिश फरमा दीजिए या किसी को मेरे साथ भेज दीजिए ताकि जो भी हाकिम है ना वो आपकी बात सुनकर मेरे बेटे को छोड़ देगा। क्योंकि अल्लाह के वली थे तो इनकी पहुंच थी हुकूमत तक। औरत ने आकर के कही कि आप करम कीजिए। अब पड़ोसन ने जब ऐसा कहा ना तो जैसे ही पड़ोसन ने ऐसा कहा, सरी सक्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज में मशगूल हो गए, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लग गए। अब वो औरत अब बाहर खड़ी दरवाजे पे, काफ़ी देर हो गई। औरत ने कहा, हुजूर जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम मेरे बेटे को कैद में ले जाके डाल दे। अभी तो पुलिस ले गई है, कैद में ना डाल दे, जल्दी कीजिए। औरत वो दुहाई दे रही है और सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे हैं। फिर सलाम फेरने के बाद उनसे फरमाया
ए अल्लाह पाक की बंदी, मैं तेरा मामला ही हल कर रहा था। फरमाया मैं तेरा मामला ही हल कर रहा था, तू इस हाकिम के पास जाने की बात कर रही है। मैं अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में तेरे बच्चे की रिहाई की कोशिश कर रहा था, जो तमाम हाकिमों के हाकिम हैं, रब्बे करीम की बारगाह में तुम्हारे बच्चे की छुटकारे की बात कर रहा था। जैसे ऐसा कहा ना, और फिर फरमाया कि अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि उन पड़ोसन की खादिमा आई और कहने लगी बीबी जी घर चलिए, आपका बेटा घर आ गया है। यानी उस औरत की खादिमा आई कि चलिए घर, आपका बेटा आ गया है। ये सुनकर वो पड़ोसन बहुत खुश हुई और आपको दुआएं देते हुए वहाँ से रुखसत हो गई। ये भी वाक़या उयूनुल हिकायात में लिखा है। गौर कीजिए कि नमाज मतलब हर चीज़ का इलाज। आका के खादिम अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बागबान यानी माली, जो फूलों के दरख्त के माली होते ना, माली ने एक बार हाजिर होकर बारिश ना होने की शिकायत की। अनस इब्न मालिक हुजूर के खादिम, इनका बाग था, बगीचा था, बाग का जो माली था उसने आकर के कहा बारिश हो नहीं रही है, बाग में दरख्त मर रहे हैं। तो अनस इब्न मालिक हुजूर का खादिम है, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, फिर फरमाया ए माली आसमान की तरफ देख, क्या तुझे कुछ नज़र आ रहा है? बारिश कब से नहीं हुई थी, लेकिन अनस इब्न मालिक घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अपने माली से कहा बाहर देख के देख, आसमान में बादल है। तो देख के आके उन्होंने कहा हुजूर आसमान में तो बादल का एक ज़र्रा भी नज़र नहीं आ रहा। आपने दोबारा नमाज़ पढ़कर फिर सवाल किया। फरमाया बागबान ने फिर बागबान से दोबारा नमाज़ पढ़ा, फिर अपने माली से कहा जाकर देखो बादल आया। उन्होंने कहा नहीं कोई बादल नहीं आया। तीसरी या चौथी बार नमाज़ पढ़कर फिर अपने माली से कहा तो माली ने जवाब दिया कि एक परिंदे के पर के बराबर बदली का टुकड़ा नज़र आ रहा है। परिंदे के पर के बराबर की बदली से होना क्या है? का एक परिंदे के बराबर बदली का, परिंदे के पर के बराबर बदली का टुकड़ा नज़र आ रहा है। हज़रत अनस दोबारा नमाज और दुआ में मशगूल रहे, यहाँ तक कि आसमान में हर तरफ बादल छा गया और मूसलाधार बारिश हो गई। नमाज। सैयदना अनस इब्न मालिक ने माली को हुक्म दिया या घोड़े पर सवार होकर देखो कि बारिश कहाँ तक पहुँची है। फरमाया बारिश देख के आओ तो कहाँ तक गई है, यानी यहीं गिर रही है कि आगे तक गई है। उसने चारों तरफ घोड़ा दौड़ा कर देखा और ये कहा कि ये बारिश मुसय्यरीन और गज़बान के मोहल्लों से आगे नहीं बढ़ी है, यानी हमारे मोहल्लों में बस गिर रही है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं गिर रही है। सुभान अल्लाह। ये वाक़या जो है ना, मैं जो अर्ज़ किया, ये करामात सहाबा नामी किताब में लिखा है और तबक़ात इब्न साद में भी लिखा है। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े फ़हरी का लश्कर अफ़्रीका के जिहादों में एक बार किसी ऐसे मकाम पर पहुँच गया जहाँ पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। बुज़ुर्ग हैं, जिहाद के लिए निकले हैं, सफ़र में हैं, जिहाद के लिए निकले हैं। लश्कर एक ऐसी जगह पहुंची जहां दूर दूर तक पानी नहीं है। जब पानी नहीं था और इस्लामी लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया, सैयदना उक़बा बिन नाफ़े फ़हरी रहमतुल्लाह अलैह जो लश्कर के अमीर थे, उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अभी दुआ ख़त्म भी ना हुई थी कि आपका घोड़ा अपने पाँव से ज़मीन कुरेदने लगा। उस बुज़ुर्ग का जो घोड़ा था वो पाँव से ज़मीन कुरेदने लगा। जैसे ज़मीन कुरेदा ना तो आपने उठकर देखा तो मिट्टी हट चुकी थी और एक पत्थर नज़र आ रहा था। घोड़ा मिट्टी हटा दिया था, पत्थर नज़र आ रहा था। आपने जैसे ही पत्थर हटाया एकदम उसके नीचे से पानी का चश्मा उबलने लगा, उसके नीचे से पानी का चश्मा उबलने लगा और इस कदर पानी निकला कि सारा लश्कर पानी पीकर सैराब हो गया। तमाम जानवरों ने भी खूब पानी पिया और लश्करियों ने अपनी मशकों में भी भर लिया। फिर उस चश्मे को बहता छोड़कर लश्कर आगे रवाना हो गया। अल-कामिल पी तारीख़ में ये वाक़या लिखा है। नमाज की बरकतें देखिए, नमाज की एक आखिरी बरकत भी देखिए कि अल्लाह करीम नमाजियों पर कैसी रहमत फरमाता है। नमाज बुराइयों से भी बचाती है। अगर आपको किसी को लगता है कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा भाई बिगड़ गया है, मेरा पड़ोसी बिगड़ गया है, मेरा दोस्त बिगड़ गया है, जिसको भी लगे ना कि बिगड़ गया है, तो चाहिए कि उस बिगड़े को ना नमाज की पाबंद कर दें। कोशिश करें कि वो नमाजी बन जाए और एक बार जब नमाज से लग जाएगा ना तो धीरे धीरे बुराइयां उसके अंदर से जाती चली जाएंगी। ये रिवायत देखिए, अल्लामा अब्दुर रहमान सफ़ूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब नुज़हतुल मजालिस में एक वाक़या बयान किया है जिसका खुलासा ये है कि एक शख्स किसी औरत पर आशिक हो गया। आखिरकार हिम्मत करके उसने उस औरत को एक चिट्ठी लिखी और अपने इश्क का इजहार कर दिया। अब वो जिस खातून को ये ख़त भेजा ना, वो खातून निहायत शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। चिट्ठी पाकर परेशान हो गई, बेहया बेपर्दा थी नहीं कि चिट्ठी पा के खुश होती।
परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, मैं शादी, वो अच्छा वो खातून भी शादीशुदा थी, परेशान हो गई कि मैं शादीशुदा भी हूँ, और ये सोचकर बड़ा परेशान हो कि मैं शादीशुदा और मुझे ये कोई इश्किया ख़त लिखा हुआ है। उस औरत ने वो चिट्ठी अपने शौहर की खिदमत में पेश कर दी। उस औरत ने क्या करी, वो चिट्ठी उठाई अपने शौहर की खिदमत में दे दी। इत्तेफाक से उसका शौहर आलिम दीन था और एक मस्जिद का इमाम था, और निहायत परहेजगार होने के साथ साथ काफ़ी समझदार भी था। उसे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था कि मेरी बीवी बिगड़ेगी नहीं, भरोसा था। लिहाजा उसने उस चिट्ठी के जवाब में अपनी बीवी की ही मारिफत ये जवाब दिलवाया। अपनी बीवी को कहा जवाब लिखो, जिसने तुम्हें ख़त लिखा है उसे जवाब लिखो। जवाब क्या लिखो कि उसको लिखो अपने चाहने वाले को कि फ़ुला मस्जिद में फ़ुला इमाम के पीछे बिला नागा 40 दिन 5 नमाज पढ़ो, उसके बाद फिर मुझसे आके मिलना। ख़त लिखवाया कि फ़ुला मस्जिद में फ़ुला इमाम के पीछे 40 दिन तक लगातार 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, और 40 दिन जब हो जाए तो मेरे पास आना। अब वो आशिक तो आशिक होता है ना, उसने क्या करा, पाबंदी से नमाज बाजमात शुरू कर दी। जो जो दिन गुजरते गए नमाज की बरकतें उस पर जाहिर होती चली गई। जब 40 दिन गुजर गए तो उसकी दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी। चुनांचे उस आशिक ने उस औरत को पैगाम भेज दिया, मोहतरमा नमाज की बरकत से मेरी आँख खुल गई है। मैं माज़अल्लाह हराम कारी के ख्वाब देखता था, लेकिन अल्लाह करीम का करोड़ हा करोड़ शुक्र कि उसने मुझे तेरी मोहब्बत से छुटकारा इनायत फरमा दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बदनीयती से तौबा कर ली है और तुझसे भी माफ़ी का तलबगार हूँ। जब उस नेक खातून ने अपने शौहर को ये पैगाम सुनाया तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता यानी एकदम ये जारी हो गया कि अल्लाह करीम ने सच फरमाया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, के बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। ये है नमाज। यानी कई तरह की, आपने सुना कि कई तरह की बुराइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के ज़रिए से दूर होती है। अल्लाह करम फरमाए कि हम सबको अल्लाह करीम नमाज की अहमियत समझने की तौफीक अता फ़रमाए और नमाज में इस्तिकामत और पाबंदी की तौफीक अता फ़रमाए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद आज के दर्स की जो हदीस है उस पर जो बाब है, चूँकि किताबुत ताबीर है, ख्वाबों का बयान है इसमें, तो इस बाब में इमाम बुखारी ने बाब बनाया बाबुल मरअतुस सौदा, ख्वाब में काली औरत को देखना। अगर कोई ख्वाब में काली औरत को देखे तो इस पर इमाम बुखारी ने जो हदीस लाया है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर ही इस हदीस के भी रावी हैं, कहते हैं कि फ़ी रुया नबी अलैहिस्सलाम फ़िल मदीना राय तो इमरातन सौदा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने एक रात को एक काली औरत ख्वाब में देखा। हुज़ूर अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं कि मैंने रात को ख्वाब देखा कि एक सियाह काली औरत है, साइरतुर रास, बाल भी बिखरा हुआ है, खरजत मिनल मदीना, मदीना से वो औरत निकल गई, हत्ता नज़लत बमहैया, यहाँ तक कि बमहैया एक जगह का नाम है, वहाँ चली गई। लोगों ने पूछा हुज़ूर आपने क्या ताबीर लिया इससे कि औरत भी है, काली भी है, बाल बिखरे भी हैं और मदीने से निकल कर दूसरी जगह चली गई। पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या ताबीर आपने लिया है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने ताबीर इसकी ये लिया है कि अन्ना वबा अल मदीना नुक़िला इला मुहैया वहिया जुहफ़ा। हुज़ूर फरमाते इससे ताबीर ये है कि अल्लाह करीम ने मदीना से वबा को निकाल दिया है। मदीने में वबा नहीं है, मदीने में कोई बला नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शहर मदीना के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि मैंने इसकी ताबीर क्या लिया कि मदीने पाक से वबा जो है वो निकल गई है। वाकई में मदीना वो शहर है, वबाओं का उस शहर में कोई जगह नहीं है। जो मदीना गए अल्लाह करीम करम फरमाए, उन आँखों का सदका हम सबको रब्बे करीम मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक वो चीज़ है, वो शहर है कि वबाओं से तो खाली है ही है। क़यामत से पहले जो दज्जाल आएगा दुनिया के सारे शहर में घूमेगा, हरमैन शरीफ़ैन ने शहर मदीना और शहर मक्का में नहीं जा पाएगा। और अल्लाह करीम ने शहर मदीना तन्हा वो शहर है जिस शहर के चारों तरफ अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों को खड़ा रखा है। शहर मदीना की सरहदों में फ़रिश्ते खड़े रहते हैं और ये फ़रिश्ते क़यामत के पहले तक भी खड़े होंगे। दज्जाल जब जाएगा ना शहर मदीना की तरफ तो वही फ़रिश्ते दज्जाल का चेहरा मोड़ देंगे कि तुम्हें इस तरफ नहीं आना, दूसरी तरफ जाओ। मदीने की वो शान है। आइए मदीने पाक की कुछ तज़किरे सुनते हैं। आशिकों का तो मदीना आँखों की ठंडक है और ज़िक्र मदीना तो दिलों का सुकून है।
मदीने पाक सुनिए, रुए ज़मीन का कोई ऐसा शहर नहीं जिसके नाम इतने ज़्यादा हों जितने मदीने मुनव्वरा के नाम हैं। किसी शहर का कितना नाम होगा? 2 से 3 से ज़्यादा नाम नहीं होता किसी शहर का, वो भी मिलता जुलता। मुंबई का नाम तो मुंबई तो बम्बई ऐसे ही कुछ है, दिल्ली का तो दिल्ली, थोड़ा बहुत इधर उधर है। बाकी शहर मदीना के कितने नाम है सुनेंगे आप? शहर मदीना के नाम उलमाए किराम ने 100 तक तहरीर किए हैं। 100 से ज़ायद नाम शहर मदीना के हैं। मदीने मुनव्वरा ऐसा शहर है जिसकी मोहब्बत और जिसकी जुदाई में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज़बानों और सबसे ज़्यादा तादाद में कसीदे लिखे गए हैं। शहर मदीना अकेला ऐसा शहर है कि उसके लिए कसीदे लिखे जाते हैं। मदीने की तड़प में, मदीने की याद में, मदीने की आरजू में लोग कसीदे लिखते हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे गए हैं और लिखे जाते रहेंगे। मदीने मुनव्वरा के फ़ज़ाइल के तो क्या कहने, वो मुबारक शहर है जिसको हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हिजरत की जगह बनाया और उसको अपनी रिहाइश की जगह भी बनाया, और साथ में आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसी जगह को अपनी मज़ार के लिए भी मुंतखब फरमाया। जो वज़ू करके आए और मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा करे तो हदीस पाक में उसे हज का सवाब मिलता है। वज़ू करके आए और मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़े, फरमाते हज का सवाब है। और ये वो मदीना है जिसमें मौत का आना कैसी बड़ी सआदत की बात है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मदीने में मर सके तो वहीं मरे, क्योंकि मैं मदीने में मरने वालों की शफात करूँगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, जाहिर है कि ये बशारत और हिदायत सारे मुसलमानों को है, ना कि सिर्फ मुहाजिरीन को। यानी जिस मुसलमान की नीयत मदीने पाक में मरने की हो वो कोशिश भी वहाँ ही मरने की करे कि खुदा नसीब करे तो वहाँ ही क़याम करे, खुसूसन बुढ़ापे में, और बिला ज़रूरत मदीने पाक से बाहर ना जाए कि मौत व दफन वहाँ का ही नसीब हो। मरने की कोशिश करना मतलब खुदकुशी करना नहीं है। जैसे आखिरी दौर है, बुढ़ापा है, अब बुढ़ापा के बाद क्या है? मरना ही है। तो आदमी बूढ़ा पैसे वाला है तो बुढ़ापे में कोशिश करे कि यार मदीने पाक में रहना है, लंबा वीज़ा ले ले और रहे वहीं पर। अब बुढ़ापे के बाद आना ही क्या है? मौत ही आनी है, तो फिर मौत ही आना है तो मदीने में मौत आ जाए और मदीने के कब्रिस्तान में मदफन हो जाए। क़यामत के दिन सबसे पहले आका अपनी कब्र से निकलेंगे और आका के पीछे पीछे मदीने के कब्रिस्तान के सारे लोग होंगे और महशर की पहली भीड़ अल्हम्दुलिल्लाह यही मुबारक जमात होगी। सुभान अल्लाह। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते थे, मौला मुझे अपने महबूब के शहर में शहादत की मौत दे। आपकी दुआ ऐसी कबूल हुई कि सुभान अल्लाह, फ़जर की नमाज, मस्जिद नबवी, आका की मस्जिद का मेहराब, आका के मस्जिद के मुसल्ला, और वहीं पर हज़रत उमर शहीद हुए थे। ऐसी दुआ कबूल हुई। और मैंने बाज़ लोगों को देखा कि 30-40 साल से मदीने मुनव्वरा में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मदीने के कैंपस से बल्कि शहर मदीना से भी बाहर नहीं जाते, इस खतरे से कि मौत बाहर ना आ जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का भी ये दस्तूर रहा। इमाम मालिक इतने बड़े इमाम हैं कि ये मदीने में ही रहे, पेशाब पाखाना ये मदीने के बाहर जाके करते थे। वो भी कैसे? मदीने का कैंपस होता था, एक पैर बाहर एक पैर अंदर, फारिग होके फिर जल्दी अंदर आ जाते थे। कहते कहीं ऐसा ना हो जाए कि मदीने पाक से बाहर मर जाऊँ। मदीने पाक की किसी भी सड़क के बीच से नहीं चलते थे ये बुज़ुर्ग, बीच से नहीं चलते थे, किनारे किनारे से चलते थे और बड़े डर डर के चलते थे। कोई इनसे पूछा, हुजूर बीच से क्यों नहीं चलते, रास्ता बीच से चलने का है? तो आप फरमाते ये वो रास्ते हैं जिसमें मेरे आका चले हैं, तो कहीं हो ना हो आका के कदम के ऊपर मेरे कदम पड़ जाएं, गुस्ताखी हो जाए, डरता हूँ मैं, इसलिए किनारे से चलता हूँ। इमाम मालिक चूँकि हुजूर के दौर से लगे हुए दौर के थे, हुजूर से मुलाकात नहीं हुई लेकिन ज़्यादा पुराने नहीं थे, तो ये मदीने पाक की पुरानी दीवार अगर मिलती थी ना तो उसको बोसा देते थे। पुरानी दीवार मिली ना तो उसको चूमते थे जा करके। आज भी लोग ऐसे तबर्रुकात को चूमते हैं ना, तबर्रुकात को, बुज़ुर्गों से मंसूब चीज़ को, अल्लाह के नेक बंदों से जो चीज़ें टच मस है उन चीज़ों को बोसा देना। देखिए हज़रत इमाम मालिक पुरानी दीवारों को, पुरानी इमारतों को बोसा देते थे। लोगों ने पूछा क्यों ऐसा करते हैं, तो आपका जवाब था कि ये गलियाँ मदीने पाक की हैं, हो ना हो आका इधर से गुजरे होंगे, आका के जिस्म अक़दस को हवा लगी होगी और वो हवा फिर इस दीवार को लगी होगी, हम उस हवा को लगने की वजह से उस दीवार का बोसा दे रहे हैं। कैसी मोहब्बत थी बहुत। आज को तो ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो औलिया किराम है। आज तो कहाँ वैसी अक़ीदत है, अब तो सब दिखावा है। लेकिन सहाबा और औलिया किराम का मामला देखिए,
ये फजीलत भी सिर्फ मदीने के हिस्से में आई कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी वसाल के बाद इसी शहर को अपने मज़ार मुबारक के लिए शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाया और ता क़यामत आप उसी शहर में आराम फरमाएँ। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से प्यारा है कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। मदीना का माना देखिए, मदीने के माना शहर के हैं, लेकिन जब ये लफ्ज़ मुतलकन बोला जाए तो जहन में फ़ौरन मदीना मुनव्वरा ही आता है। मदीना शरीफ का पहला नाम क्या था? देखिए, मदीना का पहला नाम यसरब था। हुजूर के मदीने जाने से पहले उसका नाम क्या था? यसरब। यसरब का माना है झिड़कना, मुलामत करना, बुखार, बीमारी, ये माना था उसका। यसरब के ये माना थे। इसको यसरब इसलिए कहते थे कि ये बीमारियों का घर था। मदीना मतलब यसरब मतलब बीमारियों का घर। हुजूर के आने से पहले जो वहाँ जाता बीमार हो जाता था। हुजूर की वालिदा भी जो ख़त्म हुई थी रास्ते में, मदीना गई थी, यसरब गई थी। यसरब में ही हुजूर के ननियाल भी है, तो हुजूर अपने ननियाल गए थे अपनी वालिदा के साथ। वहीं से आ रहे थे कि बुखार लगा और आपकी वालिदा रास्ते में इंतकाल कर गई थी। तो वो शहर जो था ना, वो बुखार का घर था, जो जाता बीमार हो जाता था। फिर लोग उसको बुरा भला कहते कि तुम यसरब गए क्यों थे? सेहतमंद थे, बीमार होकर आए, ताकतवर थे, कमज़ोर होकर आए, ये लोग बोलते थे। एक रिवायत में है कि सैयदा आयशा फरमाती है कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत बिलाल को बुखार आ गया। था ही बुखार का शहर, सिद्दीक़ अकबर और बिलाल को बुखार आ गया। जब ये हज़रात मदीना में हिजरत करके आए तो वो दोनों मक्का मुकर्रमा को याद करते और बुलंद आवाज़ से मक्का की याद में अशार पढ़ते। जब यहाँ बुखार आ गए, एक तो अपना वतन छोड़ के आए, अपना इलाका छोड़ के आए, एक नए शहर में आए और आकर के बुखार में पड़ गए। तो इन दोनों को मक्का की बड़ी याद आती थी। मक्का की तरफ अपना चेहरा करके ये हिज्र में जुदाई के अशार पढ़ते थे। चुनांचे हज़रत बिलाल ने कहा, ए अल्लाह पाक, उन पे लानत फरमा जिन्होंने हमें अपने सरजमीन से इस वबाओं और बलाओं की ज़मीन की तरफ निकाल दिया। हज़रत बिलाल ये कहते थे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह पाक, हमारी तरफ मदीना को मक्का की तरह महबूब बना दे। अरे जैसा मक्का है वैसा मदीने को भी बना दे, या उससे भी ज़्यादा महबूब बना दे, यानी मक्का से भी ज़्यादा प्यारा मदीना हो जाए। ए अल्लाह पाक, हमारे लिए हमारे पैमाने में, हमारे मुद में बरकत अता फरमा और इस शहर को हमारे लिए सेहत का सबब बना दे और इसके बुखार को जुहफा, यानी एक वादी का नाम है, दुआ के मौला यहाँ के बुखार को यहाँ से अलग कर दे। हज़रत आयशा बयान करती हैं, जब हम मदीने में आए तो ये जगह अल्लाह पाक की ज़मीन में सबसे ज़्यादा बीमारियों वाली थी। मदीना में बथान नाम का एक नाला था, उसमें थोड़ा पानी होता था और बदबूदार था। लेकिन जब हमारे आका इस शहर की तरफ हिजरत की तो वही मदीना आपकी तशरीफ़ लाने की वजह से, आपकी दुआ की वजह से सेहत और शिफा का मरकज़ बन गया। अब कोई बीमार जाता है तो शिफा पाकर आता है। कितना फ़र्क हो गया। अब कोई बीमार वहाँ जाता है ना तो शिफा पाकर आता है, कमज़ोर जाता है तो मजबूत होकर आता है, गमज़दा जाता है तो शहर मदीना पहुँचकर अपने दुख गम भूल जाता है। अब ये हाल है कि अगर कोई हज करके आए और मदीना ना जाए तो उसको बुरा वाला किया जाता है कि अफसोस तुम हज कर आए लेकिन मदीना होकर नहीं आए। यानी बगैर आका के बुलाए तो कोई मदीना जाता ही नहीं। पहले उस शहर का नाम यसरब था, चूँकि आका करीम को ये नाम पसंद ना था, लिहाजा अब उसका नाम तैबा, ताबा, मदीना रख दिया गया। और एक रिवायत में है कि आका ने फरमाया, जिसने मदीना का नाम यसरब लिया वो अल्लाह पाक से मगफिरत तलब करे। ये ताबा है, ये ताबा है, यानी अब उसको यसरब कहने से मना कर दिया गया। उस शाह के मदीना का कहना है कि अगर कोई मदीना का नाम गलती से यसरब ले तो उसको चाहिए कि उसके कफ़ारे में 100 बार मदीना 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 कहे, कफ़ारे के तौर पर। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका ने फरमाया, मुझे ऐसी बस्ती में जाने का हुक्म दिया गया है जो तमाम बस्तियों को खा लेगी। लोग उसको यसरब कहते हैं और वो मदीना है, वो बुरे लोगों को इस तरह दूर कर देगी जिस तरह भट्टी लूहे के जंग को दूर कर देती है। इस हदीस मुबारक में बस्तियों को खाने का ये माना हो सकता है कि वो बस्ती फ़ज़ाइल के एतबार से तमाम बस्तियों पर गालिब आ जाएगी। इस हदीस के पेश नज़र अहले इल्म के नज़दीक इसमें इल्मी इख्तलाफ है कि मक्का अफजल है या मदीना। बाज़ के नज़दीक मदीना अफजल है, जबकि बाज़ मक्का मुकर्रमा की अफजलियत की बात करते हैं। हर एक ने अपने मौक़िफ़ के मुताबिक दलाइल भी पेश किए। यूँ तो शहर मक्का अफजल है, लेकिन रुए ज़मीन में सबसे अफजल वो जगह है जहाँ इस वक्त कायनात की सबसे अजीम और अफजल हस्ती तशरीफ़ फरमाए और आका का रोज़ा अनवर है।
लिहाजा बिलखुसूस आपका रोज़े अनवर, मज़ार मुबारक की जगह, ये दोनों जहाँ की तमाम जगहों से अफजल है। यानी आका के मज़ार की जो ऐन जगह है, वो जगह रुए ज़मीन पर कोई जगह नहीं उस जगह के बराबर। और तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। आला हज़रत का एक शेर है, आला हज़रत फरमाते तैबा ना ही सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हज़रत अबू हुमैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम नबी पाक के साथ गज़वा तबूक से वापस आए, यहाँ तक कि जब हमने सर उठाकर देखा, मदीना को देखा, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तैबा है, ये तैबा है। ने आका कहीं से आते थे ना सफ़र से, आप आए हैं और मदीना करीब है, तो आका करीम अपनी सवारी का रफ्तार तेज़ कर देते थे। यानी मदीना पहुँचने की आपको बड़ी जल्दी होती थी कि आप मदीना पहुँच जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और सही बुखारी और मुस्लिम में है कि जब ये शहर फ़तह हो जाएंगे तो अहले मदीना इनमें मौजूद उस वक्त की आराम को देखते हुए अपनों अहलो अयाल और सवारियों के साथ इन शहरों की तरफ निकल जाएंगे। हालांकि अगर ये शहर मदीना में ही क़याम और रिहाइश रखते हैं और वक्ती आजमाइशों पर सब्र कर लेते तो ये शहर मदीना ही उनके लिए बेहतर था। हदीस मुबारका में है कि जो मदीने मुनव्वरा की सख्तियों और मशक्क़तों पर सब्र करता हुआ फौत होगा तो बरोज़े क़यामत उसके लिए शफ़ाअत करूँगा, उसके हक़ में गवाही भी दूँगा, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। मदीना जाएँ, अब शहर है, आप एक अनजान जगह में हैं, अब ऐसी जगह में है जहाँ पर आप मुसाफिर हैं तो तकलीफ़ हो सकती है। होटल का मामला हो सकता है, खाने पीने का मामला हो सकता है, दीगर कई चीज़ें बज़ाहिर तकलीफ़ हो सकती हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर मदीने में कोई तकलीफ़ हो गई और वो बंदा तकलीफ़ पर सब्र कर लिया और सब्र करने में ही इंतकाल कर गया, बताया नहीं किसी को आकर के, उसी में इंतकाल कर गया, तो हुजूर फरमाते हैं कि मैं उसके हक़ में गवाही दूंगा और शफ़ाअत करके उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग वहाँ से आए तो वहाँ की कुछ कमियाँ भी बताते हैं, यार वहाँ तो बड़ी तकलीफ़ है, या तो गर्मी है, तो ये है वो है। जी अच्छी बात नहीं है। वहाँ की कोई भी नुक्स, कोई कमी नहीं बयान करें। जो पॉजिटिव चीज़ें आपने देखा है वो बयान करना है, करें। कोई कमी जो है ना, बज़ाहिर कोई तकलीफ़ आपको हुई है, आपको टूर वाले ने परेशान कर दिया, टूर वाले ने आपकी होटल दूर कर दिया, आपको लंबा चल के आना पड़ रहा है, तो ये आपकी टूर का मामला है। मदीने पाक का क्या मामला है, शहर मक्का का क्या मामला है। तो वहाँ की कोई जो परेशानी है ना, जो भी आपको परेशानी उस सफ़र में हो, उस सफ़र की या उस शहर की परेशानी हरगिज़ किसी को आके नहीं बतानी चाहिए। और देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मदीने के दरवाज़ों पर फरिश्ते हैं, वहाँ ताऊन दाखिल नहीं होगा और ना ही दज्जाल दाखिल होगा। वो जो मैंने अर्ज़ किया ना, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि अल्लाह करीम ने वहाँ पर फरिश्तों को खड़ा कर दिया है। और हज़रत अनस से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह पाक, तूने मक्का में जितनी बरकतें नाजिल की हैं मदीना में उसकी दुगुनी बरकतें नाजिल फरमा। यानी उससे मुराद ये थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से मक्का मुकर्रमा में जो बरकतें नाजिल हुई, मदीने मुनव्वरा में उससे 4 गुना बरकतें नाजिल फरमा। इस हदीस में बरकत से मुराद बहुत ज़्यादा खैर है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका ने फरमाया मेरे हुजरा और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, और मेरा जो मिंबर है वो मेरे हौज़ के ऊपर है, जिसको असल नाम तो रोज़तुल जन्ना है, लेकिन उमूमन लोग उसको रियाजुल जन्ना कहते हैं, मशहूर नाम, लेकिन सही नाम उसका रोज़तुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना उमूमन लोग बोलते हैं, और हुज्जाज जो है ना वहाँ नफल नमाज भी पढ़ते हैं। तो वो जगह क्या है, आका ने फरमाया वो जन्नत की जगह है, जन्नत की क्यारी भी बोलते हैं उसको। और हुजूर का जो मिंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मिंबर आज भी सलामत है, भले उसको पैक कर दिया गया, लेकिन नज़र आता है कि आका का मिंबर है ये। आका का जो मिंबर है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन जो हुजूर को हौज़े कौसर मिलेगा, हौज़े कौसर के ऊपर हुजूर का मिंबर रखा हुआ है। कमाल की किस्मत अल्हम्दुलिल्लाह कि जो उस मेंबर के पास जाते हैं, यानी मेंबर के पास गए मतलब आप हुजूर के हौज़ के ऊपर खड़े हैं और उस जन्नत की क्यारी में खड़े हैं, मतलब जन्नत में खड़े हैं आप, क्योंकि वो जन्नत की क्यारी मतलब वो टुकड़ा जन्नत का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका ने फरमाया जिसने ख़ास मदीना शरीफ की 7 खजूरें सुबह के वक्त खा ली तो शाम तक उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी। सुबह उठें, अगर आपको लग रहा है कि यार अनजान शहर है, परेशानी ना हो जाए, तो सुबह उठकर मदीने की 7 खजूर खा लें। फरमाते हैं कि 7 खजूर सुबह खा लें, शाम तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
मदीने की खजूर की ये बरकत है, तो आप गौर करें मदीने वाले आका की कितनी बरकतें होंगी। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ईमान मदीना की तरफ लौट जाएगा जिस तरह सांप अपने बिल की तरफ लौट जाता है। आखिरी ज़माने में मुसलमान सिर्फ मदीने में होंगे, दुनिया भर के मुसलमान हिजरत करते 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 मदीने पाक पे सिमट जाएंगे आखिरी दौर में। यानी जैसे कि अपनी चींटी अपने बिल की तरफ जाती है, वैसे इस्लाम मदीने की तरफ चला जाएगा। और हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। ये तो बहुत बड़ी बशारत है, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस इन अहादीस पाक का और इन दर्स व बयान का सदका ये नसीब हो जाए कि अल्लाह करीम हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फ़रमाएँ। आज 21 रमज़ान है, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत है। हमने शुरू में नियत किया था लेकिन अर्ज़ नहीं किया था, लेकिन अभी अर्ज़ कर देता हूँ कि आज के दर्स का पूरा सवाब हम इसाल करते हैं सैयदना अली मुर्तज़ा की बारगाह में। आप लोग भी 3 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मौला करीम सब के सूरह इखलास का सवाब, दर्स व बयान का सवाब सबसे पहले आका की बारगाह में पेश कबूल फरमा। अंबिया किराम, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन की अरवाह मुक़द्दसा पे पेश कबूल फरमा। खुसूसन अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की चौथे खलीफा दामाद मुस्तफ़ा सरताज फ़ातिमा बाबाए हसनैन हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में पेश कबूल फरमा। सैयदना अली उल मुर्तज़ा के सदक़े इन तमाम का सवाब हमारे ख़ानदानों के तमाम मरहूमीन की रूहों पर पेश कबूल फरमा। सैयदना अली उल मुर्तज़ा की मज़ार पाक पर खूब रहमतें, खूब बरकतें नाजिल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा।